नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, ज़बरदस्त ज़िंदाबाद रहिएगा। तो दोस्तों आज आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 49 से क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, कह रहा है इसमें दोस्तों आप लोग का 4 कुर्सी, ठीक ना, 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य दोस्तों कितना है? 2100 रुपया है, ठीक है। और 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 1750 रुपया है। तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन है तो दोस्तों इसको जो है हम लोग एज ए इक्वेशन पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या है। 4 कुर्सी, ठीक ना, तो 4 C4 चेयर हो गया, ठीक ना। फिर क्या है? 3 इमेज, 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य दोस्तों कितना है? 2100 रुपया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग समीकरण नंबर मान लेते हैं 1, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है? 5 कुर्सी, ठीक ना, तो 5 कुर्सी और 2 मेज, ठीक ना, 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य दोस्तों कितना है? 1750 रुपया है। तो इसको दोस्तों हम लोग ने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है? एक कुर्सी का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, और यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको अपना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8C, ठीक है, प्लस 3 दूना 6M, उसके बाद 2100 गुने 200, दोस्तों क्या हो जाएगा? 4200 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो 5×15 प्लस 3 दूना 6M, उसके बाद में दोस्तों 0 5×15 51 आए 52, मतलब 5250। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। साइन चेंज दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ से जो है मेज कैंसिल हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर हमको क्या बन जाएगा? चेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों -15 में से 7 जाएगा, सॉरी -15 में से 8 जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। और सेम दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग को -5250 में से 42 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ भी हम लोग को माइनस में आएगा, तो आएगा, ठीक है। तो दोस्तों दोनों का माइनस से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 15 में से 8 गया, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग के पास कितना आ गया? 7C आ गया। और इसी तरह यहाँ पर दोस्तों 5250 में से दोस्तों अगर 42 हो गया तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा? 1050 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग एक चेयर का वैल्यू आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। 1050 बट्टे में क्या हो जाएगा? 7। तो 7 के 1 को 7 8 9 10, मतलब 7 25 35 0 0, मतलब दोस्तों एक चेयर का कॉस्ट यहाँ पर कितना पड़ रहा है? 150 रुपया जो है आप लोग को एक चेयर का कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 50। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा, ठीक है। इस प्रकार उसको जो है 17% की हानि हुई, ठीक है। यदि उसने अपने माल को अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट क्या होता? तो दोस्तों देखिए, इसके लिए जो है ना हमको CP, MP और SP ज्ञात होना चाहिए, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, CP इट मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक ना। MP इट मीन्स MRP या मतलब मार्केट प्राइस, ठीक ना। उसके बाद CP हो गया, MP हो गया, और दोस्तों ये क्या होता है? SP, ठीक ना। तो CP, MP और CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, MP मीन्स मार्केट प्राइस, SP मीन्स सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन पर। कह रहा है एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा, ठीक ना। तो अगर दोस्तों किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, ठीक ना, तो इसको दोस्तों 50 रुपये में बेच दिया, मतलब अंकित मूल्य का ही आधा में इसको बेच दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, इस प्रकार उस व्यक्ति को जो है 17.5% की हानि होती है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन मतलब कभी भी हमको लाभ या हानि, ठीक ना, कभी भी जो है हमको लाभ या हानि दोस्तों किस पर होता है? तो कभी हम लोग को लाभ और हानि जो है दोस्तों CP पर होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है 17% का हानि हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स वस्तु का CP, ठीक ना, वस्तु का CP रहा होगा 100 रुपया, मगर उस व्यक्ति ने इसको कितना में बेच दिया? 83 रुपया में बेच दिया। उसके बाद ही जाके व्यक्ति को 17% का हानि हुआ। अब दोस्तों किसी भी हाल में हमको क्या करना होगा? SP को दोस्तों हमको किसी भी हाल में अब हमको SP का वैल्यू क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो SP का वैल्यू बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 50 से, और दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 83 से, ठीक है। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ से हमारे पास CP, MP और SP का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों एज ए CP हमारे पास कितना आ जाएगा? 5000 रुपया आ जाएगा क्या। एज ए MP दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा? 8300 आ जाएगा। तो एज ए SP हमारे पास 15 और 8 में 40 2 8 में 40 है 41, मतलब 4150 रुपया हमारे पास दोस्तों क्या आ गया? हमारे पास SP आ गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए,
करा है यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है। अब दोस्तों देखिए, अब हमारे पास सीपी तो हमारे पास 5,000 है। अब दोस्तों यह व्यक्ति जो कह रहा है ऐसे सामान को एसपी पर नहीं बेचना है, सामान को जो है हमको एमपी पर बेचना है, ठीक है। तो एमपी हमारे पास क्या है 8300 है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका लाभ निकालेंगे क्या, तो लाभ मतलब एमपी माइनस क्या है सीपी, क्योंकि यहाँ पर जो है एमपी है ना वही मेरा एसपी का काम कर रहा है, ठीक ना। तो 8300 माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास लाभ के तौर पर कितना आ जाएगा 3300 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पूछा क्या लाभ परसेंट, तो यहाँ से निकाल लीजिए लाभ परसेंट क्या, तो लाभ परसेंट बराबर दोस्तों लाभ मतलब 3300 बट्टे में क्या है सीपी, तो सीपी हमारे पास कितना है 5000 है इंटू 100। तो दोस्तों डबल शून्य को ले गया, एक शून्य को ले गया, तो 5×30 मतलब लाभ जो है दोस्तों हम लोग को कितना के रूप में आ जाएगा, तो 66% जो है हम लोग को एज ए प्रॉफिट के तौर पर आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए जो करा है सोहन जो है क्रैमुल पर चीनी बेचता है, ठीक है, लेकिन वह खराब बाटे का प्रयोग करता है, ठीक है, और इस प्रकार वह 28% का जो है क्या करता है लाभ अर्जित करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग 28% का मतलब दोस्तों क्या जानते हैं 28%। अगर हम लोग इसको लगाना चाहते हैं तो दोस्तों 4 से दोस्तों कितना लग जाएगा 4 से 7 पर, हाँ 4 से 7 बट्टे दोस्तों 7/25 हो जाएगा क्या, 28% का वैल्यू दोस्तों 7/25 हो जाएगा। अगर दोस्तों इस पर लाभ कमा रहा है, ठीक है, तो लाभ कमा रहा है तो इट मीन कोई दोस्तों आपको कोई मतलब 25 रुपए का चीज है, ठीक ना, और उस पर 7 रुपए का लाभ कमा रहा है, इट मीन दोस्तों आप लोग को उसको बेच कितना में रहा है, उसको जो पूरे को 32 रुपए में बेच रहा है क्या, यहाँ से सीपी और एसपी, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए कोई 25 रुपए का चीज है उस पर 7 रुपए का लाभ कमा करके व्यक्ति जो है दोस्तों इसको कितना में बेच रहा है 32 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। अब फिर पढ़िए आगे, ठीक है, 28% का लाभ अर्जित करता है यदि वह 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले कितना किलोग्राम देगा, ठीक है। तो दोस्तों वह व्यक्ति जो है जो भैया मेरे 32 रुपए में बेचने पर लाभ कमा रहा है, वह जो है 32 रुपए में दोस्तों कितना चीनी हमको दे रहा है 3.2 किलोग्राम। तो दोस्तों देखिए 3.2 किलोग्राम का मीन्स क्या होगा 1 किलोग्राम में दोस्तों 1000 ग्राम होता है क्या, तो 3.2 का मतलब दोस्तों ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को 32 का वैल्यू कितना गिवन है 3200 ग्राम है गिवन, तो ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ से हम लोग 25 का वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो दोस्तों 32 से 3200 ग्राम इसका कितना गुना है 100 टाइम्स है क्या, तो इसी तरह जो है 25 का दोस्तों हम लोग यहाँ से 100 टाइम्स अगर निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग के पास कितना हो जाएगा 2500 ग्राम जो है हमारे पास क्या हो जाएगा एज ए आंसर के रूप में हम लोग को 2500 ग्राम की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों क्या डी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए 52 नंबर को हम लोग देखते हैं। करा है आप लोग को क्वेश्चन में दो मित्र है ए और बी, ठीक ना। दो मित्र ए और बी ने क्रमशः 1,50,000 और 1,50,000 और 2,50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं दो मित्र है मतलब ए और एगो कौन सा है एगो मेरे पास बी है, ठीक ना। तो ए जो है दोस्तों अपना 1,50,000 रुपया लगा करके अपना व्यापार स्टार्ट करता है, बट बी जो है अपना 2,50,000 रुपया लगा करके अपना व्यापार स्टार्ट करता है, ठीक है। अब फिर करते हैं आगे व्यापार स्टार्ट करता है। वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत थे। मतलब अब यहाँ से दोस्तों हम लोग को दोनों का जो है ये तो हमारे पास क्या होगा दोनों का पूंजी हो गया, ठीक है। अब दोनों का दोस्तों हम लोग यहाँ से दोनों के पूंजी का हम लोग निकाल लेते हैं क्या रेशियो निकाल लेते हैं क्या। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ट्रिपल शून्य को ले गया, फिर एक शून्य को ले गया। मतलब अगर देखते हैं तो 5 से दोस्तों 50-25 और 5 से देखते हैं तो 5 से 15, मतलब दोनों का दोस्तों पूंजी का रेशियो हमारे पास कितना गया 3:5 गया, ठीक है। अब फिर पढ़ते हैं आगे। कर वे अपनी आय को अपने निवेश के अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हो गए। 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ इतना था, ठीक है। उसमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में इतना रुपया जोड़कर एक अलग परियोजना निवेश किया, ठीक है दोस्तों। निवेश किया यदि इस परियोजना में उसे इतना की आय हुई तो अर्जित लाभ में एक हिस्सा क्या है, ठीक है।
तो पहले 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ 6 लाख था, ठीक ना। तो दोस्तों 6 लाख में से हम लोग जो है ए का हिस्सा ये निकाल लेते हैं क्या। तो दोस्तों अगर हम लोग ए का हिस्सा निकालते हैं तो दोस्तों ए का पूंजी का अनुपात कितना है 3 है, और ए और बी दोनों का अनुपात कितना हो गया 8 हो गया, और टोटल लाभ कितना है 6 लाख है, तो इंटू 6 लाख 3 4 5 5 यहाँ से हो गया 6 लाख। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटपीट करते हैं तो 8 से 56 क्या 56 57 60 में, तो 8 5 40, तो उसके बाद दोस्तों कितना हो जाएगा 000 हो जाएगा क्या। अब दोस्तों इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 15 7 21 22, इस पर दोस्तों कितना 000 मतलब 2,25,000 रुपया, ठीक है 2,25,000 रुपया जो है दोस्तों यहाँ से जो है आप लोग को ए का हिस्सा आ गया। अब सेम दोस्तों हम लोग अगर निकाल लेते हैं यहाँ से बी का हिस्सा, तो दोस्तों हम लोग को 6 लाख में से 3 4 5, ठीक ना 6 लाख में से दोस्तों अगर 2,25,000 को दोस्तों हम लोग अगर माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3,75,000 रुपया जो है दोस्तों किसका हिस्सा आ जाएगा, यहाँ से आपको बी का हिस्सा आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक सवाल मेरा ये क्या हो गया, क्लियर हो गया 6 लाख के लाभ में से, ठीक है। अब दोस्तों फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। कह रहा है उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 रुपया जोड़कर एक अलग परियोजना का निवेश किया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ तक तो मेरा कंडीशन नंबर 1 था। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ से कंडीशन नंबर नेक्स्ट के अनुसार दोस्तों यहाँ से आपको कह रहा है, सो मतलब जो ए जो है ना, ए जो है फिर अपना, ठीक ना ए का नया पूंजी। अब दोस्तों ये जो है ना कोई एगो आपको मतलब नया बिजनेस स्टार्टिंग कर रहा है, जिसमें 2,50,000 में, ठीक ना सॉरी 2,25,000 में 2,25,000 में जो है ये जो है आपको 50,000 रुपया पूंजी का क्या कर रहा है, और इसमें दोस्तों इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक ना। तो 50,000 रुपया जो है ये इसमें और इन्वेस्ट कर रहा है। तो 0,0,0 क्या 5 5 2 7 क्या 5 5 2 7 और 2 मतलब 2,75,000 रुपया, ठीक है 2,75,000 रुपया दोस्तों इसमें इन्वेस्ट कर रहा है ए, ठीक ना। और फिर दोस्तों इसमें जो है ना बी भी मतलब 3,75,000, ठीक ना 3,75,000 में आपको बी नामक जो बंदा है वो भी दोस्तों इसमें 50,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों इसका पैसा कितना हो जाएगा 0 5 5 7 5 12 7 5 12 और 3 1 4 मतलब 4,25,000, ठीक ना 4,25,000 जो है दोस्तों मतलब बी का नया पूंजी हो गया, ठीक ना। और 2,75,000 जो है ए का नया पूंजी हो गया। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग अगर इसको मतलब काट पीट दोस्तों अगर करते हैं, ठीक है तो चलिए यहाँ से हम लोग 0,000 से दोस्तों 0,000 को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग 25 से काटना चाहते हैं, ठीक ना, तो 25 से दोस्तों अगर काटेंगे तो 25 से दोस्तों ये मेरा कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, और ये मेरा 25 से कैंसिल दोस्तों हो जाएगा 17 बार में, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है से यदि परियोजना में 4,20,000 की आय हुई मतलब टोटल इनकम, ठीक ना 4,20,000 का हुआ, तो अर्जित लाभ में से ए का हिस्सा क्या है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग अर्जित लाभ में से ए का हिस्सा आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों का पूंजी का रेशियो कितना है 11:17 आया है क्या। तो 11/17 और 11 दोस्तों कितना होगा 28 हो गया, और दोस्तों टोटल लाभ कितना है 4,20,000 आ रहा है क्या। तो 4,20,000 पर दोस्तों यहाँ से आप लोग को पूरा खेला होगा। अब दोस्तों इसको हम लोग अगर काटते हैं तो 28 दोस्तों ये हमसे कितना बार में कट रहा है 28 से जो है दोस्तों 28 5 8 5 40, इट मीन्स ये हमसे टोटल 15 बार में तो ये, और उसके बाद दोस्तों कितना सुना है तो उसके बाद 3 गो सुना है तो हम लोगों ने बैठा दिया 3 गो सुना। अब इसको अगर दोस्तों गुना कर लेते हैं तो 11 गुने 15, तो 11 गुने 15 दोस्तों कितना 165 पर ट्रिपल सुना मतलब 1,65,000, ठीक ना 1,65,000 रुपया जो है ए का, जो उसमें से टोटल इलाज में से ए का हिस्सा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए सवाल तो सही था मगर बट इसमें इतना ना बात को घुमा के गुना भागी करवाया है। चलिए मगर क्या कीजिएगा, क्वेश्चन है तो बनाना ही पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों कह रहा है पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगुना पर बेचा जाता है, ठीक है। पहली कमीज को 8% के लाभ पर और दूसरी कमीज को 3% के हानि पर, ठीक ना दूसरी कमीज को 3% के हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। कमीजों पर कुल परसेंट लाभ कितना है दशमलव के 2 सापेक्ष दोस्तों हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं कह रहा है पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगुना पर बेचा जाता है, ठीक है। पहली कमीज को 8% के लाभ पर।
अगर दोस्तों अगर अगर यहाँ से हम लोग अगर इसका देखते हैं से अगर हम लोग अगर हम लोग कमीज का सीपी अगर मान लेते हैं 100 टका, ठीक ना, तो दोस्तों इसका एसपी हमको हमको मानना होगा 108 टका। उसके बाद है ना दोस्तों इस जगह के 100 में हमको 8% का जो क्या होगा प्रॉफिट होगा क्या। फिर दोस्तों कर रहा है दूसरी कमीज को जो है ना 3% का हानि पर बेचा। अगर दूसरा का सीपी 100 है तो दोस्तों इसको 3% हानि, इट मीन इसको जो है इसको दोस्तों कितना में बेचा होगा 97 में बेचा होगा। और फिर देखिए दोस्तों कह रहा है पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दोगुना पर बेचा जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों इसको जो है दोगुना करने के लिए पहले तो दोस्तों हमको दोनों का वैल्यू क्या करना होगा, मतलब दोनों का एसपी का पहले तो हमको जैसे कि दोनों का एसपी का वैल्यू बराबर ही करना होगा, ठीक है। तो एसपी बराबर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 108 से मल्टीप्लाई हमको करना होगा और यहाँ दोस्तों हम लोग को इसे 97 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों ये कर रहा है से मतलब पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दोगुना पर बेचा जाता है। मतलब दोस्तों इसका अगर 1 है तो दोस्तों इसका दोस्तों क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। अब दोस्तों पूरा बात एकदम क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ से कोई सामान 100 का है तो दोस्तों इसको बेचा है कितना में 108 में। तो दोस्तों फर्स्ट वाले केस में हमारे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 में 8 रुपए का हो रहा है, ठीक है। 8 रुपए और इंटू में दोस्तों 97 गुने तो भाई 2 होगा ही होगा, तो 97 गुने 2, ठीक है। और दोस्तों देखते हैं दूसरे बारे में दोस्तों हम लोग के पास क्या हो रहा है लॉस हो रहा है क्या, क्योंकि 100 का चीज दोस्तों हम लोग यहाँ पर कितना में बेच रहे हैं 97 रुपए में बेच रहे थे। तो यहाँ से हम लोग के पास कितना का लॉस हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग के पास 3 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 3 गुने 108 गुने में 1, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। अब दोस्तों दोनों का हम लोग लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक ना। अगर दोनों का मल्टीप्लाई लिखते हैं 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112 क्या। अब दोस्तों हम लोग अगर दोनों का मल्टीप्लाई देखते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 1552 आ जाएगा फर्स्ट वाले का। और दोस्तों इसको अगर देखते हैं तो 8 का 24 2 मतलब 324 आ जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों देखिए हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर कितना है 1552 है, ठीक ना। और हमारे पास हानि के तौर पर दोस्तों कितना है 324 रुपया था। फाइनली हमारे पास क्या आएगा फाइनली तो दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट ही होगा क्या। तो अब दोस्तों हम लोग इसका मतलब इसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस करने पर दोस्तों हम लोग के पास कितना आ जाएगा 1228 रुपया आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका जो है सीपी का अब यहाँ से हम लोग इसका टोटल सीपी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर देखते हैं तो 100 क्या है यहाँ भी है यहाँ भी, तो 100 को दोस्तों हम लोग यहाँ से आराम से इसको एज ए कॉमन के तौर पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हम लोग अगर देखते हैं तो 7 दूनी 14 9 दूनी 18 19 इट मीन 194 और क्या है 108 है क्या। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा 194 और प्लस में 108, ठीक ना। तो यही दोस्तों जो है हमारा क्या होगा टोटल सीपी यही मेरा हो गया टोटल सीपी हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है कमीज का कुल हमको लाभ परसेंट निकालना है। जब हमारे पास सीपी है ही लाभ है ही तो हम लोग आराम से लाभ परसेंट निकाल सकते हैं क्या। अब दोस्तों निकाल लीजिए लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर दोस्तों क्या होता है लाभ बटे क्रम गुने में 100 क्या। तो अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं क्या तो 8 8 4 12, ठीक ना। 8 4 12 8 4 12 9 के 90 8 4 12 8 4 12 9 के 90 और 1 1 2 मतलब 292, ठीक है। तो 8 4 12 8 4 12, ठीक है। 9 1 10 9 8 4 12 9 1 10 ना हो जाएगा मेरे भैया। देखिए लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रम गुने में 100। तो हमारे पास लाभ क्या है 1228 रुपया है लाभ। तो चलिए लाभ 1228 रुपया है। अब बट्टे में दोस्तों क्या है क्रमूल है, ठीक ना। तो 100 और 194 और 194 और 108 को दोस्तों हम लोग अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 302 आ जाएगा, ठीक ना। तो 100 गुने 302 और बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, क्योंकि लाभ परसेंट निकालना तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग भाग देते हैं, ठीक ना, तो भाग दीजिएगा तो 3 चौके 12 मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो इसको अगर भाग दीजिएगा तो 4.07% जो है आपको क्या आ जाएगा एज ए प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए करा है सुखबीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीज खरीदी, सही बात है। लेकिन उनमें से 30% चीज बेची नहीं जा सकी, ठीक है दोस्तों। चलिए और खराब हो गई। हालांकि सुखबीर बाकी वस्तुओं को
बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा है, जिससे उसे 19% का समग्र समग्र लाभ अर्जित अर्जित किया। ठीक है, समग्र लाभ, जिससे जिससे 19% का समग्र लाभ अर्जित करने में उसको मदद मिली। तो सुखबीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु को कितना परसेंट अधिक मूल्य पर बेचा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग, ठीक ना, अगर हम लोग टोटल मानते हैं तो टोटल खरीदी गई वस्तु दोस्तों 100, चूंकि दोस्तों टोटल वस्तु का जो ना 30% वस्तु क्या हो रहा है, खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग मान लेते हैं एक सेकंड, यहाँ से दोस्तों हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट खरीदी गई वस्तु, लेट खरीदी गई वस्तु, ठीक है, खरीदी गई वस्तु की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 रुपए, मतलब 100 हो गया। और प्रत्येक वस्तु का सीपी, ठीक ना, प्रत्येक वस्तु का सीपी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, प्रत्येक वस्तु का सीपी दोस्तों अगर मान लेते हैं हम लोग 1 रुपया मान ली। ठीक ना, ये खरीदी गई प्रत्येक वस्तु, तो दोस्तों कितना वस्तु खरीदा गया, 100 को वस्तु खरीदा गया, और प्रत्येक का सीपी भी दोस्तों हम लोग ने क्या मान लिया, 1 रुपया मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों टोटल सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा, मतलब टोटल मूल्य जो है हमारे पास दोस्तों 100 गुने 1, ठीक ना, 100 गुने 1 इट मीन टोटल दोस्तों हमारे पास कितना दाम हो गया, सबका 100 रुपया दाम हो गया। अब उसको देखिए कर रहा है उसने 100 वस्तु खरीदा, ठीक ना, जिसमें से 30% चीज दोस्तों बेकार होगी। तो दोस्तों अगर दोस्तों 100 को चीज में से 30% वस्तु बेकार हो गया, तो दोस्तों हमारे पास कितना वस्तु बचा, टोटल दोस्तों हमारे पास 70% वस्तु बचा ना। और दोस्तों एक वस्तु का सीपी हमने कितना माना है, 1 रुपया था, इसलिए 70 वस्तु का सीपी दोस्तों 70 रुपया हो गया, 70 पे हो गया। और दोस्तों कर रहा है तो इस पर क्या है, लाभ हो रहा है। ठीक ना, तो अगर हम लोग को लाभ निकालना है तो दोस्तों हम लोग जो है 100% में, मतलब जितना भी लाभ होता है उसको दोस्तों हम लोग जो है 100% में ऐड कर देते हैं। क्या दोस्तों, सेम काम हम लोग यहाँ पर करते हैं, 100 प्लस x बटा में 100। तो दोस्तों ये मेरा अब समग्र वस्तु हो गया। अब फिर कर रहा है समग्र वस्तु पर जो है उसको जो है 19% का लाभ होगा। तो हमारे पास टोटल वस्तु कितना माने थे, 100 माने थे, दोस्तों 100 पर जो है 119% का दोस्तों हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 100 से 100 कैंसिल, यहाँ तक किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत परेशानी करना होना चाहिए। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 7 से अगर दोस्तों इसको हम काटेंगे तो 7 के हमें को 7 8 9 10 11 मतलब 7 7 49, इट मीन दोस्तों हमारे पास क्या होगा, 17 हो गया। अब आराम से इसको देखते हैं, 100 प्लस एक्स और बराबर में 17 दाएं के 170 क्या, तो 100 प्लस एक्स बराबर 17 दाएं के 170, इट मीन्स एक्स बराबर दोस्तों इसके पास कितना आ जाएगा, तो 70% जो है इसके पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी नंबर आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 55। देखिए कह रहा है यदि किसी वस्तु को, ठीक है, यदि किसी वस्तु को 10% के लाभ और 7% के लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है, 6 रुपया है, तो वस्तु का सीपी क्या है। ये दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक वस्तु को 10% का लाभ, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है और दोस्तों 7% का प्रॉफिट के बीच का अंतर दोस्तों हमारे पास कितना है, 6 रुपया है। तो हम लोग से पूछना क्या चाह रहे हैं, वस्तु का सीपी इट मीन का 100% पूछना चाह रहा है। तो यहाँ से दोस्तों अंतर कितना हो गया, 3% हो गया। जब दोस्तों यहाँ से हम लोग को 3% का वैल्यू 6 है, तो दोस्तों यहाँ से 100% का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, जब इसका डबल हो रहा है तो ऑटोमेटिक क्या है, इसका भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब इसका जो दोस्तों सीपी जो है कितना हो जाएगा, 200 रुपया जो है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है, 56 नंबर। देखिए कह रहा है मयूर ने, ठीक ना, मयूर ने एक घड़ी को 7% के लाभ पर बेचा। ठीक ना, तो देखिए मयूर नामक कोई लड़का है, अपने घड़ी को जो है 7% के लाभ पर उस लड़का ने बेच दिया। फिर दोस्तों पढ़ते हैं आगे क्या करना चाह रहा है, कह रहा है यदि उसने इतना रुपया अधिक में बेचा होता, मतलब 1329 रुपया अधिक में अगर मयूर ने घड़ी को बेचा होता तो दोस्तों उसको 57% का क्या होता, उसको लाभ होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों का हम लोग देखेंगे अंतर। ठीक ना, अगर यहाँ पर इसको लाभ हो रहा था, यहाँ पर हानि रहता, तब पर भी दोस्तों हम दोनों का अंतर ही देखते हैं। ठीक ना, तो दोस्तों अगर हम लोग दोनों का अंतर देखते हैं तो दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ रहा है, 50% आ रहा है।
तो 50% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है 1329 है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या वस्तु का सीपी, इट मीन सबसे 100% का वैल्यू जानना चाह रहा है। जब दोस्तों 50 का वैल्यू इतना है, ठीक ना, तो 100 क्या है, जस्ट इसका डबल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका भी दोस्तों क्या होगा, इसका भी दोस्तों डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1329 का डबल कितना हो जाएगा, 2658 रुपया जो है इसका इसका जस्ट में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट इट मीन क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कर रहा है 20% कमीशन काटने के बाद एक डीवीडी सेट का कीमत इतना है, तो उसका एमआरपी क्या है, क्या है उसका मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों 20% कमीशन काट रहा है, मतलब 100 में 20% कमीशन काटने पर उसका वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो 80% का वैल्यू क्या है, हमको हमको क्या है गिवन है, मतलब 80% का वैल्यू जो है आपको 980 रुपया है। तो उसका अंकित में इट मीन हमसे 100% का वैल्यू जानना चाह रहा है, तो आराम से निकाल लीजिए क्या, तो 90 80 बट्टे में 80 या गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, 20 पंचे 100, 20 चौके 80 और 4 से दोस्तों अगर इसको हम करते हैं क्या, तो 4 दूनी 8, फिर दोस्तों ये क्या हो गया 10, फिर 4 दूनी 8, 7 चौके 28 के बाद 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो 11,350 रुपया जो है इसका जो है दोस्तों ये क्या होगा एमआरपी हो जाएगा, 11,350 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या करना चाह रहे हैं 58 नंबर को देखिए। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया सीपी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास दोस्तों क्या हो गया एसपी हो गया। फिर एक बार सवाल पढ़ते हैं, कहता है एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 10% का हानि पर बेचता है। मतलब दोस्तों अगर किसी वस्तु का सीपी जो है ना, सीपी अगर 10 रुपया है तो उसका एसपी दोस्तों क्या है 9 रुपया है। अब हो गया 10% हानि, ठीक है। लेकिन 25% कम वजन के बाटा का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है दोस्तों। देखिए उस व्यक्ति को बेचना चाहिए दोस्तों कितना 1000 ग्राम बेचना चाहिए, क्या उस व्यक्ति को बेचना चाहिए 1000 ग्राम, मगर वह व्यक्ति दोस्तों बेच के कितना रहा है 750 ग्राम में बेच रहा है, ठीक है। व्यक्ति को बेचना चाहिए उसको 1000 ग्राम, मगर वह जो है 25% का इसमें क्या कर रहा है घपला कर रहा है, ठीक ना। तो 1000 का परिवर्तन दोस्तों क्या होगा 750 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या काट पीट करके, ठीक है। तो दोस्तों अगर देखते हैं तो काट लीजिए ना, 25 से तो लगभग आपको कट ही रहा है, पहले तो 0 से 0 को हटा दिया जाए, 25 चौके 100 क्या, और इसको काटते हैं हम लोग तो कितना से काट लें 25 चौके 100 और 25 ते 75 काट लीजिए, 25 चौके 100 25 ते 75 इट मीन ये हमारे पास क्या होगा 30 हो गया, ठीक ना। अब इसको दोस्तों काटते हैं तो 3 से 3 दाएं के 10, 3 से 3 दाएं 9, ठीक है। 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 पंचे 10। अब तो दोस्तों कोई कटने वाला है नहीं दोस्तों, इसका वैल्यू कितना गया 5 आ गया, इसका वैल्यू दोस्तों कितना गया, मतलब सीपी और एसपी का वैल्यू 5 और 6 के रेशियो पर आ गया। तो दोस्तों अब मुझे पूछा क्या, तो इसका लाभ परसेंट दोस्तों हमको फाइंड करना है। जब 5 रुपया का चीज 6 रुपया में बेचा जाएगा तो लाभ कितना होगा 1 का होगा, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुने में 100। तो यहाँ से जो है इसको जो है एज ए 20% का दोस्तों क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या करना चाह रहा है। देखिए कर रहा है रवि ने भार्गव को एक घर 10% के लाभ पर बेचा और भार्गव ने इसे चेतन को 20% के लाभ पर बेचा। यदि चेतन ने इसके लिए इतना रुपए का भुगतान किया तो आरबी ने इसे किस मूल्य पर खरीदा, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है एगो दोस्तों सीपी हो जाएगा, क्योंकि एक बार खरीद रहा है और एक बार क्या कर रहा है इसको इसी सामान को एक बार बेच रहा है, मतलब सारा खेला जो है दोस्तों एक ही गो घर पर ही हुआ है। देखिए कर रहा है आरबी ने भार्गव को 10% के लाभ पर एक घर को बेचा। तो दोस्तों 10% का मतलब क्या होगा, मतलब कोई चीज 10 में खरीदा और उसको जो है 11 में बेच दिया, ठीक है। फिर कर रहा है और भार्गव ने इसे चेतन को 20% का लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो 20% का मतलब दोस्तों क्या होगा 5 के सामान कितना में बेच रहा है 6 रुपए में दोस्तों आपको बेच दे रहा है, ठीक है। और इसके लिए चेतन ने इतना रुपए का भुगतान किया, मतलब सारा खेला दोस्तों एक वस्तु पर हुआ है, इसलिए क्या होगा इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर करेंगे 10 × 50 = 11 × 6 = 66। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना हम लोग को 66 यूनिट का वैल्यू क्या है गिवन है, कितना है 264 पर दोस्तों कितना है 50 1 2 3 4 5 मतलब 2,64,00,000 है, ठीक ना। दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो 6 मतलब दोस्तों कितना बार में कट रहा है 4 बार में कट रहा है। तो दोस्तों 4 पर कितना 0 4 पर 5 0 इट मीन
एक का वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, 3 2 5, ठीक है। दोस्तों हमको निकालना क्या है, बस कितना में खरीदी गई था, 50 गुने 4 लाख, 1 2 3 के बाद 4 5, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से अगर हम करते हैं तो 50 हो गया, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 200 पर कितना जीरो, मतलब 5 जीरो, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 200 पर 5 जीरो, मतलब 1 2 2 3 4 5, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए दोस्तों, कह रहा है एक विक्रेता ने एक मेज को एक विक्रेता ने एक मेज को क्रैमुल में 35% जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य इतना रुपया अंकित किया। मतलब दोस्तों देखिए, अगर क्रैमुल में हम लोग 35% जोड़ रहे हैं तो दोस्तों उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 135% हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर 135% का वैल्यू दोस्तों क्या है, हमको गिवन है, कितना गिवन है, 5670, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग फर्स्ट काम करेंगे। तो इसका दोस्तों हम लोग सीपी फाइंड कर लेंगे, इट मीन 100% क्या। तो यहाँ से सीपी फाइंड करते हैं तो इतना बट्टे में 135 गुने में 100 टका, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 35 से जो है आपको 42 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। तब तो ये जो है ना, ये मेरा क्या हो गया, मेरा सीपी हो गया 4200, ठीक है। अब दोस्तों फिर आगे पढ़ते हैं, कह रहा है चूंकि इस मूल्य स्तर पर बिक्री बहुत कम है, इसीलिए उसने मेज को जो है 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया, तो नया विक्रय मूल्य किया। अब दोस्तों जो है ना, इसका जो है हमको इसका 112% इसका निकाल लीजिए। तो मतलब 4200 बट्टे में 100 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 112। अब दोस्तों कैलकुलेट करते हैं तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इसको अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो दोस्तों 4 वाला ऑप्शन एक को हैव करें, मतलब 4704, ठीक ना, 4704 रुपया जो है आपको इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहता है, मतलब 61। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, कर रहा है तीन विक्रेता, ठीक ना, तीन विक्रेताओं से गुजरने वाली एक जमीन का मूल्य कुल मिलाकर 65% का वृद्धि होता है, ठीक है दोस्तों। कुल जो है इसमें जो है कितना का वृद्धि दोस्तों हो रहा है, 65% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं से, अगर प्रारंभिक जमीन का सीपी दोस्तों हमारे पास अगर 100 रुपया है, ठीक ना, तो इसमें दोस्तों वृद्धि कितने का हो रहा है, 65 का। तो दोस्तों इसका जो है नया एसपी दोस्तों कितना हो जाएगा, 65 रुपया हो जाएगा। मतलब 100 से बढ़कर दोस्तों कितना हो जा रहा है, 65%। तो 100 का 65% दोस्तों क्या होगा, 65 होगा। इट मीन 100 से दोस्तों क्या हो जाएगा, 165 हो गया। अब देखिए कह रहा है पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ अर्जित किया, ठीक है। तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ परसेंट क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई भी लाभ हानि किस पर होता है, सीपी पर होता है क्या, तो 100 पर, ठीक ना, पहला विक्रेता जो है 20% का लाभ, 20% का मतलब 1/5, मतलब कोई वस्तु 5 का है तो उस पर जो है 1 रुपया लाभ कमाया, मतलब 6/5 हो गया। फिर दोस्तों ये क्या है, 25% का लाभ, ठीक है। तो 25% का लाभ मतलब क्या हुआ, 1/4, मतलब इस पर 1 रुपया, 4 रुपया में 1 रुपया लाभ कमा रहे थे, मतलब 5/4, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास टोटल यहाँ पर एसपी का वैल्यू है, तो टोटल एसपी का हम लोग ने कर दिया क्या, 165 हम लोग ने कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको जो है काटपीट का प्रोसेस कर लेते हैं, 4 पंचे 20, ठीक ना, 4 पंचे 20, तो दोस्तों 20 पंचे 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटते हैं 5 से, तो 5 ते 15, 5 ते 15, मतलब 33 हो गया, ठीक ना। अब सो देखिए हमारे पास सीपी का रेशियो कितना है, 30 है, और हमारे पास एसपी का रेशियो दोस्तों कितना है, 33 है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर कितना आ रहा है, 3 रुपया आ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको लाभ परसेंट नहीं निकालेंगे, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्या, क्रय मूल्य गुने में 100, ठीक है। दोस्तों यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इट मीन हमारे पास लाभ परसेंट दोस्तों कितना आ रहा है, 10% का जो है दोस्तों हमारे पास क्या आ रहा है, लाभ का परसेंट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब 62 नंबर। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है विजय जो है 42 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी सामान बेचने से पहले तो दोस्तों हमको सामान को क्या करना होगा, सामान हमको खरीदना होगा। तो दोस्तों पहले जो है व्यक्ति जो है 42 गो सामान खरीद करके लाया होगा, क्या
उसके बाद ही न दोस्तों वह व्यक्ति जो है 42 को सामान को क्या करेगा, बेचेगा, ठीक है। तब देखिए कह रहा है विजय 42 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो इट मीन्स विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो इसमें दोस्तों हम लोगों ने इसको 7 एसपी दे दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बीच में हम लोग कर लेंगे इक्वल टू के साइन, ठीक ना, ठीक है। अब उसको हम लोग देखते हैं, तो यहाँ भी क्या है एसपी है, यहाँ भी क्या है एसपी है, यहाँ उसको क्या है सीपी है। तो अगर दोस्तों इस 42 एसपी में से, ठीक ना, अगर इस 7 इधर आकर तो दोस्तों क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 35 एसपी बराबर दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है, 42 सीपी मेरा हो रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग एसपी बटा सीपी का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं क्या। तो अगर दोस्तों इसको एसपी के सामने क्या है 42 है, सीपी के सामने दोस्तों क्या 35 है। तो 7 से 7 6 42, 7 से 7 बचे 35, मतलब 6 और 5 के रेशियो पर दोस्तों हम लोग को आ गया सीपी और एसपी का। यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका लाभ परसेंट आराम से निकाल सकते हैं क्या। 5 रुपए का चीज को 6 रुपए में बेच रहे थे, 1 रुपए का दोस्तों हम लोग क्या कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे थे। लाभ बटे क्रम गुने में 100, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों इसको लाभ के रूप में कितना का प्राप्ति होगा, लाभ के रूप में इसको जो है 20% के रूप में प्राप्ति हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 63 नंबर। देखिए कह रहा है दोस्तों एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य मतलब इसके लिए भी जो है ना दोस्तों सीपी एमपी और एसपी पर हमको खेलना होगा। सीपी एमपी और एसपी पर दोस्तों हम लोग का सारा खेला खेलना होगा। तब देखिए दोस्तों कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि करके अंकित करता है। मतलब दोस्तों अगर किसी वस्तु का एमपी 2 रुपया है, ठीक ना, तो 2 रुपया का 50% दोस्तों क्या हुआ, 1 रुपया हो जाएगा। तो वही जो है 2 का दाम कितना कर रहा है, 3 रुपया कर दे रहा है, ठीक है। अब उसको देखते हैं और इसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्रदान करता है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर 3 का 40% छूट, मतलब 3 का दोस्तों हम लोग अगर 60% निकालते हैं तो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, मतलब 3 तिहाई 9/5, ठीक ना। अगर दोस्तों हम इसको डिवाइड नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो एसपी हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 गुना 10, 5 तिहाई 15 और 9 के 90। तो सीपी एमपी और एसपी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 40% के छूट प्रदान की जाए तो उसका हानि परसेंट क्या है, ठीक ना। तो अंकित मूल्य पर 40% कह रहा है अंकित मूल्य पर यदि अंकित मूल्य पर 40% का छूट तो दोस्तों हम लोग ने दे ही दिया, ठीक है। तो उसका हानि परसेंट क्या है, तो दोस्तों देखिए कोई भी हानि या लाभ दोस्तों किस पर होता है, लाभ पर होता है। तो दोस्तों 10 रुपए की चीज कितना में बेच रहा है, 9 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हमको जो है हानि के तौर पर कितना 1 रुपया आ जाएगा। तो हानि बटे क्रय मूल्य गुने में क्या हो जाएगा 100। तो दोस्तों यहाँ जो है उसको एज ए हानि के रूप में कितना मिलेगा, तो उसको दोस्तों जो है 10% जो है उसको एज ए हानि होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 64। देखिए उसको क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है मिहिर एक किताब इतना में खरीदता है, ठीक है। हालांकि कुछ आवश्यकताओं के कारण वो उसे इतना में बेच देता है, तो उसका हानि परसेंट क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हमारे पास सीपी और हमारे पास क्या है दोस्तों एसपी का वैल्यू क्या है, गिवन है। सीपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है 625 रुपया है और हमारे पास एसपी का वैल्यू दोस्तों कितना है 550 है, ठीक है। तो अगर सीपी हमारे पास 625 है और एसपी हमारे पास क्या है 550 है, तो दोस्तों यहाँ से तो हम लोग इसका हानि परसेंट आराम से निकाल सकते हैं क्या। अगर 625 का चीज जो है 650 में दोस्तों बेचा जा रहा है, तो यहाँ से हमको हानि कितना कर रहा है 75 रुपये का हो रहा है। तो हानि बटे क्रय मूल्य गुने में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 तिहाई 75 क्या, अब 25 पचाइए 625 है, 25 चौके 100। इट मीन दोस्तों यहाँ से जो है इसको जो है एज ए 12% का दोस्तों उसको क्या हो जाएगा, तो उसको हानि हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मीन क्वेश्चन नंबर 65। देखिए कह रहा है महेश चावल को 24% की हानि पर बेचने हेतु सहमत हो गया, ठीक है, क्योंकि चावल खराब हो गया था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ भी हम लोग को जो है सीपी और एसपी पर खेलना होगा, सीपी और एसपी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, कह रहा है महेश चावल को जो है 24% की हानि पर बेचने को सहमत हो गया। मतलब 24 का मतलब दोस्तों क्या होगा, कोई वस्तु, तो 24% का मतलब दोस्तों हो जाएगा 4 से 4 छः 24, 4 से 25, मतलब कोई वस्तु 25 रुपया का है तो उसमें जो है 6 रुपया का दोस्तों हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इट मीन्स यहाँ से
से जो है दोस्तों 25 रुपए का चीज को जो है हम लोग को कितना में बेचना होगा, 19 रुपए में बेचना होगा, ठीक ना। मतलब कोई वस्तु 25 रुपए का है और जो है इस पर 24% हानि हो रहा है, तो इस वस्तु को दोस्तों हम लोग को जो है 19 रुपए में बेचना होगा, ठीक ना। क्योंकि चावल खराब हो गया है, हालांकि उसने ग्राहक को धोखा दिया और 50 ग्राम का स्थान पर जो है मात्र 19 ग्राम जो है व्यक्ति ने चावल दिया है। व्यक्ति को दोस्तों बेचना कितना चाहिए, 50 ग्राम बेचना चाहिए, मगर दोस्तों व्यक्ति जो है कितना बेच रहा है, तो मात्र इसको व्यक्ति जो है 19 ग्राम ही बेच रहा है, ठीक है। तो कह रहा है तो इस प्रोसेस में व्यक्ति को कितना लाभ और कितना हानि हुआ। तो दोस्तों 19 से 19 कैंसिल हो गया, क्या 25 गुना 50 भी कैंसिल हो गया, मतलब 1 और 2, ठीक है। ये मेरा सीपी हो गया, ये मेरा एसपी होगा। मतलब 1 रुपए का सामान दोस्तों हम लोग यहाँ से मतलब 1 रुपए का सामान को दोस्तों हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 1 रुपए का सामान को दोस्तों हम लोग बेच रहे हैं 2 रुपए में। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, तो लाभ बटे क्रैमुला गुने में 100। तो दोस्तों यहाँ से जो है टोटल लाभ हमारे पास दोस्तों कितना हो जाएगा, 100% जो है हमारे पास टोटल लाभ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, बस 65 तक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर दोस्तों आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आएगा क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।